सूरदास प्रभु तुमरे दरस को कहा वर्णो मति थोड़ी। मैं कैसे वर्णन करूं, मेरी मति में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस सुंदरता का वर्णन कर सकूं। पुष्टि मार्ग के जहाज कहे जाते हैं हमारे श्री सूरदास जी महाराज। जिसने इनके पद का आश्रय ले लिया उसके लिए संसार सागर तर जाएगा वो। ऐसे हमारे आज बड़ा आनंद हुआ। आज हम सुबह आपके बड़ोदरा में विराजमान हमारे श्री कल्याण राय जी की हवेली गए थे और वहाँ के आचार्य चरण पूज्य श्री द्वारकेश लाल जी महाराज और उनके दोनों कुमार श्री आश्रय जी और शरणम कुमार अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं कथा में भी। आज उनके साथ भी सानिध्य प्राप्त हुआ और आज वहाँ कल्याण राय जी के प्रथम बार दर्शन किए और वहाँ बैठकर के ठाकुर जी को 2 पद सुनाए राजभोग में। कितना सुख, कितना आनंद मिला। और आज के दर्शन का एक अद्भुत भाव था वहाँ, जो पुष्टि मार्गी होंगे उन सबको पता ही होगा। आज ठाकुर जी को बसंत अब आवे वारी है। ठाकुर जी को धीरे धीरे होली के समीप तो ठाकुर जी को याद दिलावे के काजे। अब गुलाल तो लगा ना सकें तो श्वेत वस्त्र में ही वैसे छींटा जैसे वो कढ़ाई में ही बने हुए और बिल्कुल स्वर्ण के आभूषण जैसे होली पर ठाकुर जी धारण करें वैसा श्रृंगार। इतने सुंदर आज दर्शन करके मन आनंदित है गयो। हमारे सब परंपरा बंधुओं आधुनिक हैं, सब परंपरा ठाकुर जी से प्राप्त कराती हैं। आप चाहे हरिवंश परंपरा में, हरिदास परंपरा में, रामानुज परंपरा में, रामानंदी परंपरा में, श्री वैष्णव वल्लभ कुल परंपरा में, सब परंपराएं ठाकुर जी को प्राप्त कराती हैं। और हम तो सब परंपराओं को प्रेम से स्वीकार करते हैं, चाहे हरिवंशी हो, हरिदासी हो, वल्लभ कुल हो, रामानंदी, रामानुज, सब परंपराओं में हमें हमारा उद्देश्य क्या है? ठाकुर जी प्राप्त करने हैं हमें। तो जा रास्ता तो मिल जाएंगे, बातें जामेंगे, जासों प्रीति बढ़ेगी वासों जाएंगे। तो ऐसे भाव हैं। तो अभी महाराज श्री आज गोवर्धन उत्सव है तो मैंने निवेदन किया कि आज आप पधारें और प्यारे गिरधर लाल जी को तो थोड़ी देर में वे भी पधारेंगे। हमारे श्री गंधर्व जी तो आए हैं, इनके भाव भी हम आज सुनेंगे। कथा में आज थोड़ा विलंब होएगा, हैं बैठे रहिए। हमसे तो सब बोल रहे, बोले आप 10 बजे तक करो, एक भी उठ के नहीं जाएगा। पर मैं तो 10 बजे तक कर लूं, पर 10 बजे के बाद जहां जहां जाना हो तो मैं तो लौट के 4 बजे आऊंगा ना। या हमारे में तो 7 बजे ही विश्राम कर दूं। तो ठाकुर जी को मंगल उत्सव है रोए। 6 दिना बाद गोकुल में पूतना आई। हमारे चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे तो प्रकट होने के बाद अगर किसी दुर्भाव की आने की आशंका है तो वो है पूतना। आप भक्ति मार्ग पर आ गए, आपने भजन करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले जो बाधा के रूप में आपकी भक्ति को रोकने के लिए आएगी वो आएगी पूतना। ये जितने राक्षस आ रहे हैं ये सब पड़ाव हमारे जीवन में आते हैं। सबसे पहला आता है पूत, अपवित्रता। पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं। जो पवित्र नहीं है उसको पूतना कहते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है वैष्णव जन रूप स्वरूप से और पहनावे से शिखा आदि रख करके, तिलक आदि लगा करके पवित्र वैसे तो हो जाते हैं, पर मानसिक पवित्रता उनकी नहीं बन पाती। और मानसिक अपवित्रता किसको कहते हैं? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। मानसिक अपवित्रता किसको कहते हैं? मन से आप अपवित्र कैसे हो? दूसरों के दोष और गुण का चिंतन जब आप करने लगते हो, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसे हैं, ये तो विचार, यहीं से आपके चित्त में अपवित्रता आ जाती है। हम ये कहते हैं कि सामने वाला आपके सामने अपवित्र स्थिति में है तो भी आप उसमें दोष ना देखो, ये वैष्णवता होती है। हमारे रामानुज संप्रदाय में एक प्रसंग आता है। दक्षिण भारत में एक भक्त हुए, उनका नाम था धनुर्दास। क्या नाम था? धनुर्दास। अपनी पत्नी में इतने आसक्त थे, उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि जब वो बाजार जाती थी तो धनुर्दास छतरी लगा के चलते थे पत्नी के ऊपर। और चलो आप कहोगे पीछे पीछे छतरी ले, नहीं, आगे चलते थे छतरी लेके और उसको देखते हुए चलते थे।
ठोकर आवे, ऊंचाई नीचाई गड्ढा आवे, कोई फर्क नहीं, इसका मुख दिखता रहना चाहिए। रंगनाथ भगवान की सवारी जा रही थी। आचार्य चरण श्री रामानुज स्वामी जी महाराज सवारी में आगे प्रतिनिधि करते हुए चल रहे थे। यहां पूरी दुनिया सवारी देख रही है और धनुर्दास अपनी पत्नी के पीछे छतरी लेकर के उसको देखते हुए चल रहा है। सब देख करके हंसी उड़ाने लगे, देखो 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 धनुर्दास को देखो। पूरी दुनिया रंगनाथ जी को देख रही है, ये इसका अब भी ध्यान पत्नी, इतने ढोल नगाड़े पुष्प वर्षा हो रही है, पालकी में ठाकुर जी जा रहे हैं, तब भी पत्नी को देखना नहीं छोड़ रहा है। सबने दोष देखा, लेकिन आचार्य चरण के चित्त में पता है क्या आया? इसमें देखने की ललक तो है, पर संसार की जगह अभी ठाकुर जी को दिखाना है। इसमें देखने की उत्सुकता तो है, पर अभी संसार को देख रहा है। जिस दिन ठाकुर जी को देख लेगा, ये औरों से पहले ठाकुर जी को प्राप्त कर लेगा। हम आचार्य कैसे, अगर हमने वो काम नहीं किया तो। सब शाम को जब यात्रा आदि संपन्न हुई तो स्वामी जी रामानुज स्वामी जी महाराज ने बुलवाया, धनुर्दास को बुलाओ। सबने जाकर के धनुर्दास जी से कहा कि आपको रामानुजाचार्य जी बुला रहे हैं। आए। रामानुजाचार्य जी बोले, आज हम सवारी में देख रहे थे, तुम निकले थे आगे से, इतने ढोल नगाड़े सब बज रहे, सवारी निकल रही है, तुमने एक बार भी ठाकुर जी की ओर नहीं देखा, पत्नी में इतने आसक्त। धनुर्दास बोला, क्या करूं, इतनी सुंदर है वो, उसके नेत्र ऐसे, उसकी नासिका ऐसी, उसके होठ ऐसे, वो हंसती है तो ऐसा लगता है, उसके केश ऐसे, उसका रंग ऐसा, वर्ण ऐसा। रामानुजाचार्य जी बोले, अगर मैंने तुम्हारी पत्नी से भी सुंदर तुम्हें कुछ दिखाया तो? धनुर्दास बोला, मैं दावे से कहता हूं मेरी पत्नी से सुंदर दुनिया में कुछ नहीं है। रामानुजाचार्य जी बोले, अगर मैंने दिखा दिया तो? बोले, तो मैं वचन देता हूं जीवन भर उसी को देखूंगा जिसको आप दिखाओगे। आप दिखा के दिखाओ, मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा। रामानुजाचार्य जी बोले, हाथ पकड़ो चलो। रंगनाथ भगवान शेष शैया पर पौढ़ा नाथ। रामानुजाचार्य जी ने जाकर के वंदन किया और प्रणाम करते हुए ठाकुर जी को कहा, हे नाथ, आप सदा पौड़े रहो, सदा आनंद करो, आपकी सुख की बात है, लेकिन आज मेरे ऊपर बात आई है। आप एक बार प्रत्यक्ष शेष नाग से प्रकट होकर बैठ करके अपने रूप माधुरी का इसको दर्शन करा दो, मैं चाहता हूं। अब आचार्य चाह जाए तो ठाकुर जी ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आचार्य हृदय से, कई लोग पीछे पड़ जाते, महाराज जी आप ब्रजवासी हो, एक बार आप बोल दो कि तुम्हें ब्रज मिल जाए, तुम जबरदस्ती मत बुलवाओ। आचार्य अगर स्वयं बोल दें कि तुम्हें ब्रज मिल जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उनके मन में आ जाए, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, आचार्य के मन में आपके प्रति प्रेम आ जाए। अगर ठाकुर जी को बोल दिया कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष दिखिए, भले ही आचार्य को नहीं दिखे होंगे, आपको दिख जाएंगे, क्योंकि आचार्य ने कह दिया है। रामानुजाचार्य जी ने जाकर के ठाकुर जी से कहा, धनुर्दास को प्रत्यक्ष दिखिए नाथ। बाहर आए रामानुजाचार्य जी, धनुर्दास को खड़ा किया, बोले देखो, और जैसे ही कपाट खोले, जो ठाकुर जी का श्री विग्रह था वो सचल प्रकट हो गया। शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप में जब प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन किया, आहा, नील वर्ण की कांति, ठाकुर जी के ऐसे ललाट, कमल जैसे नेत्र, कमल जैसे गाल, हस्त कमल इतना सुंदर। ठाकुर जी का वो रूप देख करके धनुर्दास तो वहीं बैठ करके रोने लगा। कितनी सुंदरता, कैसा सौंदर्य। रामानुजाचार्य जी बोले, अब बताओ कैसे हैं? बोले, बहुत सुंदर है। बोले, अब जीवन पर्यंत किसको देखोगे? बोले, इन्हीं को देखूंगा बस। दौड़ करके गया, अपनी पत्नी को लेकर के आया धनुर्दास, और बोले, आज के बाद वचन देता हूं नाथ, जीवन भर केवल इन्हीं को निहारेंगे, आहा, इन्हीं का दर्शन करेंगे और किसी को नहीं देखेंगे। जीवन पर्यंत ठाकुर जी की उस मुखाकृति को देखते रहे। गुण देखना ये वैष्णवता का स्वरूप है, और दोष देखना ये राक्षसत्व का स्वरूप है। मत देखिए अवगुण सब में। तो हमारी भक्ति में सबसे पहले पूतना आती है,
अपवित्रता के रूप में। और कैसी अपवित्रता? मानसिक अपवित्रता। आप करते भजन है, सुनते कथा है, पर दूसरों में दोष ही देखते रहते हैं, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो इस करे। इस प्रकार से आपकी व्यवस्था बनी हुई है तो क्षमा कीजिए, आपके हृदय रूपी गोकुल में पूतना आ चुकी है, पूतना का आगमन हो गया है। पूतना आई, सब मोहित हो गए पूतना पर, लेकिन जैसे ही पूतना ठाकुर जी के समीप पहुंची, यशोदा मैया ने गोद में दिए। इतनी सुंदर बन के आई कि मैया ने भी सोची कोई पास के गांव की सुंदरी है, लाला दे दूं। अरे मैया ने तो बहुत आगे तक सोच ली। मैया तो पूछने लगी, अरे तेरी कोई लाली है? वो तू इतनी सुंदर है तो लाली भी सुंदर ही होगी, तो अपने लाला की न बात चलाए लूंगी। पूतना बोली, नहीं नहीं, हम अभी कोई है जाए तो मुझे सबसे पहले बताइयो। पूतना बोली, मैं आपके लाला को गोद में लाऊं? बोले हाँ हाँ ले, जरूर ले। ठाकुर जी बोले, रुक जाए यशोदा मैया, अभी सास को मुंह दिखाऊं तो है, या की छोरी तो मेरे ब्याह को मन बनाए रखो तेने, अभी दिखाऊं जो कौन है। सबसे बड़ी विशेष बात पूतना के भाव में यह है कि पूरी दुनिया उसके रूप पर मोहित हो गई, पर ठाकुर जी ने जैसे ही पूतना की गोद में गए, तुरंत अपने दोनों नेत्रों पर हाथ रख लिए। ठाकुर जी ने अपने नेत्र छुपा लिए। क्यों? कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जिनकी दृष्टि के अधिकारी हमको बनना चाहिए, उनकी दृष्टि ने ही अपनी आंखों से हमको दूर कर दिया। सब हमको देखें, ये बड़ी बात नहीं। आज न्यू ईयर पे आ रहा था, बिहारी जी में 5 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं, 2 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं, 2 लाख 5 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। पर 2 लाख 5 लाखों में ठाकुर जी किसको देख रहे हैं, ये बड़ी बात है। उनकी दृष्टि किस पर पड़ रही है? हमारे पंढरीनाथ पुंडलीक को देख रहे हैं, भले ही लाखों लोग आ जाओ दर्शन करने। हमारे द्वारिकाधीश नरसिंह मेहता को देख रहे हैं, भले हजारों लोग आ जाओ दर्शन करने। उनकी दृष्टि का अधिकारी हम बने, ये कृपा, ये प्रयास हमें करना है। पूतना भगवान के नेत्रों की अधिकारी नहीं बन पाई और भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही पूतना ने अपने पयोधर को भगवान के मुख में दिया, विष को पिया, रस तत्वों को पिया, और जैसे ही प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही प्राणों को पीना प्रारंभ किया, विशाल विकराल रूप धारण कर लिया। पूतना सामुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी चिल्लाने लगी, बालक छोड़, बालक छोड़, बालक छोड़। लेकिन ठाकुर जी ने उसको नहीं छोड़ा। अपने रूप में जैसे ही पूतना आई, भगवान ने उसका प्राण पी करके वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। पूतना का वध करके ठाकुर जी ने, पूरे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, सबने ठाकुर जी को ले जा करके गौशाला में गैया की पुच्छ से झाड़ा लगाया। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के है गए, और 3 महीना के लाला ने हैते ही सबसे पहले सक्टासुर का वध किया, जो सकट के रूप में आया था। अब लाला 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के लाला हैते अभी तक नामकरण संस्कार नाय भय हो ठाकुर जी को। सोई गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के यशोदा मैया से कही, मैया तुम्हारे कुल पुरोहित तो सांडिल्य मुनि हैं, पर सांडिल्य मुनि व्यस्त हैं, वो नहीं आ पाए, इसलिए मैं आया हूं आपके लाला को नामकरण करवे के काजे। चिंता मत करो, पर मैया एकांत में करेंगे नामकरण, सबके सामने नहीं। क्यों? आप हर उत्सव इतना बड़ा करती हो, कोई ना कोई राक्षस आ ही जावे। एकांत में करेंगे, गैयान के बीच में करेंगे। बंधु हमारी एक बात मानेंगे, अपने घर में जन के बीच में करो। कल हम आए, यहाँ की गौशाला के दर्शन किए, एक दिन आपके घर गए, वहां पे आपकी गैयान के दर्शन किए। ऐसी सुंदर गैया, ऐसे सुंदर गौ सेवा। आप विश्वास मानिए, जहां गौ विराजमान है वहीं गोपाल जी विराजमान है। चाहे कितने बड़े मंदिर बना लो, कितने बड़े मठ बना लो, कितने आप व्यवस्थित सजावट करके 56 भोग लगा लो, ठाकुर जी कहाँ हैं? ठाकुर जी तो गौशाला में ही बैठे हैं, गैयान के बीच में ही बैठे हैं। ग्वारियां हैं लाला, गैयान ने छोड़ के कहीं ना जाए। इसलिए कहीं जाएं चाहे ना जाएं, गौशाला जरूर जाओ, गैयान के बीच जरूर जाओ, गौ सेवा जरूर करो।
ठाकुर जी का नामकरण संस्कार कहाँ हुआ? गौशाला में। यह हमारे आज तक लाला को नाम है, गैयान के बीच में नामकरण भयो। गर्गाचार्य जी महाराज ने ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया और क्या नाम रखा ठाकुर जी का? बोले मैया शुक्ले रक्तस्तथापीत इदानिम कृष्णताम गतः। आपको ये लाला अलग अलग वर्ण को पहले रह चुको है, या कि अनेक नाम है, या बार ये कृष्ण वर्ण को है, या मारे मैं या को नाम कृष्ण रखूं। बड़े भैया को नाम राम रखो, छोटे भैया को नाम कृष्ण रखो, बल्कि अधिकता के कारण सब उन्हें बलराम कहते हैं और इन्हें कृष्ण कहते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हुआ। अब ठाकुर जी धीरे धीरे चलन लगे हैं, धीरे धीरे बोलन लगे हैं। सबसे पहला शब्द ठाकुर जी ने अपने मुख से उच्चारण जो किया है वो शब्द ही गैया। सबसे पहले ठाकुर जी गैया बोले हैं। ठुमुक ठुमुक करके ठाकुर जी नृत्य करते हैं। आहा जी वर्णन कर रहे हैं, चंद्र सखी जी वर्णन कर रही हैं। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। छोटे से लाला हैं, यशोदा मैया ने छुम छुम करवे वारी 2 पायल पहना दी है और कमर में एक सुंदर कौंधनी पहनाई है। वह कौंधनी में क्षुद्र घंटिका लटक रही है। जब जब लाला चले सो कमर से ऐसी धीमी धीमी झीमी झीमी घंटी बजे और उन घंटीन को सुनकर के लाला बार बार मैया के पास जावे और मैया की ठोड़ी पे जाके ऐसे करे कि कछु गाओ। और मैया जब गावे तो ठुमक ठुमक करके लाला नृत्य कर रहे हैं और हमारी ब्रज की चंद्र सखी जी वह भाव को गा रही हैं। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया। हे नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे मदन गोपाल नचावे यशोदा मैया, बोलो नंद के लाला की। एक माता जी हमारे सन्मुख नाच रही हैं। इनकी गोद में इतने से हम खेले हैं, छोटे से इनकी गोद में ऐसे ही नाचे हैं। जो भाव यहाँ चल रहा है ना वो सब इनके संग हुआ है। जय हो आपको। दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे, दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे, दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे, दूध न पीवे लाला। तो हे माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया। हे नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया,
न पहरे लाला फेंटा न बांधे, टोपी न पहरे लाला फेंटा न बांधे, टोपी न पहरे लाला फेंटा न बांधे, टोपी न पहरे लाला हाँ, टोपी न पहरे लाला फेंटा न बांधे, टोपी न पहरे लाला। मैया यशोदा मैया सब गोपीन को बता रही है, बोले टोपी भी ना पहरे फेंटाऊ ना बांधे, कहा करे मैया। हाँ मोर मुकुट को है बड़ोरे पहरैया, मोर मुकुट को है नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे मदन गोपाल नचावे हर की मैया, नाचे मदन गोपाल श्री राधा रमण लाल की। नंद के लाला की। और खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, 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 ओ खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, ओ खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला। तो फिर कहा करे, खेल भी ना खेले खिलौना ते भी ना खेले। गोपी बोली तो कहा करे, हे वंशी को लाला है बड़ोरे बजैया, वंशी को लाला है बड़ोरे बजैया, हाँ वंशी को लाला है बड़ोरे बजैया, वंशी को लाला है बड़ोरे बजैया, नाचे नंदलाल नचावे मदन गोपाल नचावे हर की मैया, और सौल न ओढ़े लाला दुशाला न ओढ़े, सौल न ओढ़े लाला सौल न ओढ़े लाला दुशाला न ओढ़े, सौल न ओढ़े लाला, ये तो कारी कमरिया को, हाँ कारी कमरिया को बड़ोरे उड़ैया, कारी कमरिया को हाँ कारी कमरिया को बड़ोरे उड़ैया, कारी कमरिया को और धोती न पहरे लाला पजामा न पहरे, धोती न पहरे लाला
धोती न पहरे लाला, पजामा न पहरे, धोती न पहरे लाला, हे पीतांबर को है बनोरे पहरैया, पीतांबर को है बनोरे पहरैया, मेरो नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, प्यारो नाचे मदन गोपाल, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हर की मैया, हे नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया। और ऐसे प्यारे लाला को देख करके यशोदा मैया को कहा भाव है, चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी लख, चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी लख, अरे हंस हंस कंठ लगावे यशोदा मैया, हंस हंस कंठ लगावे यशोदा मैया, हंस हंस कंठ लगावे हर की मैया, हंस लगावे हर की मैया, हे नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, मेरो है गोपाल, मेरो है गोविंद, मेरो है, हो मेरा बांके बिहारी नंदलाल, मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल, मेरो है, प्यारो नंद जी को लाला नंदलाल मेरो है, प्यारो नंद जी को लाला नंदलाल मेरो है, प्यारो यशोदा दुलारो गोपाल मेरो है, प्यारो यशोदा दुलारो गोपाल मेरो है, प्यारो नंद जी को लाला गोपाल मेरो है, प्यारो नंद जी को लाला गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हो प्यारो नंद जी को वारो नंदलाल मेरो है, हे प्यारो यशोदा को वारो नंदलाल मेरो है, भुजा उठा के कहो